कहाँ जाएंगे, कारगिल रुकेंगे, सोनमार्ग रुकेंगे, कुछ पता नहीं है। तो ये पहुँच गए हम गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। एक पत्थर साहिब है ना अंदर, उसके अंदर गुरु नानक देव जी की शेप है। तो वो पत्थर गिरा तो वो मोम का हो गया, उनकी शेप आ गई उस पर, फिर बाद में फिर से पत्थर बन गया वो। हम लोग मैग्नेटिक हिल पर है। ये देखो मैं सब छोड़ रखा है, गाड़ी बंद कर दी। यो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी है हम लेह में और निकलने वाले हैं यहाँ से श्रीनगर की तरफ। कहाँ जाएंगे, कारगिल रुकेंगे, सोनमार्ग रुकेंगे, कुछ पता नहीं है। 7:30 बज गया, 6:30 बजे के करीब हमें निकलना था। गाड़ी एकदम गंदी हो रखी है मिट्टी में, और शायद हम लेट हो गए। हमारे लिए अच्छा, क्योंकि पीछे ना गाड़ी लग गई थी, उनको पता नहीं होगा हमें सुबह निकलना है। ये वाली खड़ी, मतलब इससे तो कोई दिक्कत नहीं, जो पीछे वाली गाड़ी थी उससे मेन प्रॉब्लम थी। तो पर कोई नहीं, अभी निकिता रेडी हो रही है। वो फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी वाला हमारा रूम है। मौसम अच्छा हो रहा है, डिसेंट हो रहा है, जैकेट पहनने की ज़रूरत लग नहीं रही है। बोटल्स भर लेता हूँ मैं जब तक निकिता रेडी होती है पानी की। तो हम लोग निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए, और बीच में कारगिल आएगा, हो सकता है कारगिल में रुक जाए, जहाँ पे भी मन करेगा वहाँ रुक जाएंगे। अपनी लेह की जर्नी को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं पत्थर साहिब, जो है 900 ईयर्स ओल्ड गुरुद्वारा। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको। हम भी पहली बार जा रहे हैं। गूगल में पढ़ा था कोई कैंटीन है वहाँ पर, मिलिट्री वाले कोई सामान बेचते हैं। ओके, तो वो मतलब सिविलियंस जा सकते हैं वहाँ पर। हाँ, ओके ओके ओके। यार कितना प्यारा लग रहा है वहाँ पर। लद्दाख के व्यूज धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, लेकिन कारगिल भी लद्दाख में ही आता है, आपको पता है लोगों? देखो स्कूल जा रहे हैं बच्चे चल के, कितनी स्ट्रगल से। वैसे स्कूल बसेस भी दिखी थी हमें, तो स्कूल तो ओपन है यहाँ पर। 500 मीटर दूर गुरुद्वारा है, पत्थर साहिब इस गुरुद्वारा को बोलते हैं। इसके निर्माण में आर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। और हम यहाँ बस पहुँच गए हैं। तो एक बार यहाँ, ये हमारे कारगिल के रास्ते में ही था, तो सोचा यहाँ पे होते ही चले जाएं। और वैसे भी सोच ही रखा था कि एक बार यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर जाएंगे। यार इतनी बड़ी जगह है। तो इधर गाड़ी की पार्किंग की जगह देख लेते हैं। वैसे तो बहुत खुली पार्किंग है यहाँ पर। गुरुद्वारा पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल भी यहाँ पे आसपास ही है। पूरी पार्किंग एक पार्क कर देते हैं अपनी गाड़ी को। गुरुद्वारा पत्थर साहिब कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द आर्मी, जैसा हम आपको बता रहे थे। तो ये पहुंच गए हम गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, मेंटेन्ड बाय आर्मी एंड मैनेज्ड बाय द आर्मी। वो आगे से वो आगे तो यहाँ पे सॉक्स उतार के आए तो बढ़िया ही है। गर्म पानी। हाँ जी, चलिए। ये कहाँ से लिया? दो तो हमारा बताते हैं कैसे सुंदर बात है। ये लंगर हॉल है। अलग ही शांति है यहाँ पे। ये पत्थर साहिब है, यहाँ पे गुरु नानक जी ने
रुके थे शायद, इसके ऊपर या कुछ तो ऐसा है। ये उनकी जर्नी है जो उन्होंने करी थी गुरु नानक देव जी ने। तो यार अभी हमने यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट का लंच सब कुछ कर दिया सुबह के 9 बजे। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था यार। हमेशा लंगर का खाना तो टेस्टी होता है जब सबके लिए बनता है। एक बारी हाथ धो लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अगर आप यहाँ पर हैं, आप अपने आप धर्म में विश्वास भी नहीं रखते, तो एक बार आइए यहाँ पर। स्पिरिचुअल आपको एक फीलिंग आती है, तो उस फीलिंग के लिए आप ज़रूर आ सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ रास्ता है ऊपर जाने के लिए, चढ़दी कला। चढ़दी मीन्स चढ़ना शायद। चढ़दी कला, लोग ऊपर जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। हम लोग निकलते हैं। यहाँ पर चाय और रस भी है, और नीचे लंगर था। 24/7 रहता है लंगर भी शायद यहाँ पर। तपिस्तान है, तापिस्तान। यहाँ पे तपस्या की थी गुरु नानक देव जी ने। तो यहाँ पर ना क्या था, पहले रास्ते तो थे नहीं, पहाड़ थे। तो गुरु नानक जी का ये रास्ता था जब वो अपनी पथ पर थे, सारे पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे। मतलब घूम नहीं रहे थे, मतलब चल रहे थे। तो यहाँ पर माना जाता था कि ऊपर जो ये ऊपर है ना पहाड़, जहाँ पे चढ़दी कला लिखा हुआ है। चढ़दी कला का मतलब होता है चढ़दी कला तेरे बहाने सब ऐसे कुछ बोलते हैं। नहीं, चढ़दी कला ना ऐसे वो बोला जाता है, आर्मी में भी बोला जाता है। और ये मतलब कि जोश के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चढ़ रहे हैं ना लोग। तो ऊपर से पत्थर गिराता था कोई। देयर वाज सम बैड सोल, मतलब ऐसा मैथोलॉजी में लिखा हुआ है। बैड सोल मीन्स कि राक्षस या जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो भी जाता था उस पर पत्थर गिरा देता था। तो गुरु नानक देव जी ने जब यहाँ पर पता चला तो उन्होंने आके तपस्या करी। तपस्या करने ये पहाड़ कटा है, पहले तो एक ही था, ठीक है। तो पहाड़ कटा है, तो वो पत्थर उनके ऊपर भी गिराया। पत्थर उनके ऊपर गिराया तो वो जो एक पत्थर साहिब है ना अंदर, उसके अंदर गुरु नानक देव जी की शेप है। तो वो पत्थर गिरा तो वो मोम का हो गया, उनकी शेप आ गई उस पर। फिर बाद में फिर से पत्थर बन गया वो। तो इसीलिए इस जगह का नाम पत्थर साहिब है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है इस प्लेस की, और आर्मी बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर रही है ना। तो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अब चला आएगा तो एक बोर्ड लगा होगा। हाँ, यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक हिल भी है। हम तो बस चले जा रहे हैं। व्यू सुंदर है। हाँ, व्यू बहुत सुंदर है। मतलब अकेले ऐसे दूर दूर तक, ना पीछे गाड़ी ना आगे ड्राइव गाड़ी। सड़कें काफी अच्छे से मेंटेन कर रखी है ना। इधर कुछ वो है आर्मी वालों के लिए। नहीं, ये वो है, और देखो है भी वहाँ पे। तो हम लोग मैग्नेटिक हिल पर है। ये देखो मैं सब छोड़ रखा है, गाड़ी बंद कर दी।
तो गाड़ी अपने आप आगे। गाड़ी अपने आप चल रही है और ये बाइकर्स की गाड़ी भी अपने आप चल रही है। हाँ। सारे अपनी बाइकें टेस्ट कर रहे हैं। सही में थोड़ा सा नजर है ना, इल्यूजन बेस्ड होता है, पता है। ये एक्चुअल में अप साइड नहीं है, डाउन साइड है, लेकिन पहाड़ ऐसे होते हैं कि हमें ना महसूस होता है कि अप साइड है। चले सब लोग, मतलब मैग्नेटिक हिल्स सब ट्राई कर रहे हैं। अपने आप चल कर रही है आगे गाड़ी। ये वापस जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये वैसे ही आए होंगे ना, ये ये लड़की श्रीनगर। है, ये देखो। हाँ, ओ ब्रावो। और गाड़ी अपने आप चल रही है आगे, देखो। सनी ने सब कुछ छोड़ दिया है। ये देखो, गाड़ी अपने आप रेस चल रही रेस है। क्लच सब छूटा हुआ है। लेकिन अब यहाँ से डाउन हिल शुरू हो गया। चलो हो गया। हाँ, बहुत हो गया। मैग्नेटिक हिल्स दिखा। यहाँ पे देखो, ये देखो मैग्नेटिक परसेप्शन दैट The डिफाइंस phenomenon that defies gravity. Park your vehicle in box marked with paint on the road and experience the wonder. Bravo. कहाँ था? बॉक्स था क्या बना हुआ कुछ? वो पीछे जो लाइनें नहीं बनी है, बनी थी। हाँ उस पे ही तो खड़े थे वो बाइकर्स। अच्छा, चलो सही है। चलो मैग्नेटिक हिल भी हुआ है। सोचा नहीं था कभी यहाँ आएंगे। जिले। धुंधला भी हुआ है। जुलेज नमस्ते। नमस्ते प्लीज हाँ, थैंक यू। बूटिया लैंग्वेज। ये देखो पहाड़ों के बीच में एक नदी बह रही है और पानी देखो कितना। अरे ये संगम वाली जगह तो नहीं, इंडस और ज़ांस्कर रिवर मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई दो रिवर मिलती हुई? हाँ, लग रहा है ऐसा। समझ नहीं आ रहा मुझे, ब्लू पानी दिख रहा है मुझे तो। हाँ, दो नदी ना यहाँ पे मिलती है, संगम आएगा एक जगह पर ना। यार ज़ांस्कर और कितना इंडस। सुंदर है ये जगह, सुंदर है। ये देखो क्या गाना चल रहा है और क्या लोकेशन चल रही है। हम कारगिल की तरफ जा रहे हैं और बीच में आर्मी की छावनी आ रही है, मतलब जो मिलिट्री एरिया होता है उसको बनाया हुआ होता है। और कई जगहों पे तो लिखा हुआ फोटोग्राफी अलाउड नहीं, जहाँ पर नहीं लिखा हम वहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और गाना एकदम ना पूरी फीलिंग के साथ मैच कर गया। आर्मी वालों को देख के हमारी फीलिंग आ रही थी यार, क्या मतलब देखो टफ लाइफ है लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वैसे ही ये गाना आ गया, मतलब ये एक रैंडम लिस्ट मैंने डाउनलोड कर रखी थी जो पेन ड्राइव में लगा के आया था मैं, तो एक अलग ही फीलिंग बन गई थी। अभी अलग ही माहौल बन गया था गाड़ी के अंदर। यहाँ पे भैया ने हमें रोक दिया है। गाड़ी को आगे जाने से कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो उनको हटाना है, तो 5-10 मिनट का यहाँ पे अपना ब्रेक है। निकल आया गाड़ी से बाहर, वॉक ही कर रहा हूँ। यहाँ पे भैया ईंटें बना रहे हैं, ये मिट्टी वाली ईंटें। इससे कई सारे घर बनते हुए देखे हमने यहाँ पे। जैसे ही हम बातें कर रहे थे मिट्टी की, ये मिट्टी की ईंटें बनती हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ईंट वाली जो लाल मिट्टी होती है सप्लाई नहीं होती। जम्मू में भी बहुत महंगी है यहाँ पर, तो भैया जम्मू से हैं। भैया से ऐसी बातें करी हमने। अभी निकिता गाने सुन रही है लगता है अपने बैठ के। चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यार यहाँ पे ना बहुत सारे लेबर्स काम करते रहते हैं। रोड साइड आपको देखेंगे सफाई करते हुए, और कहीं को लिफ्ट लो पकड़ो। यहाँ पर अभी हम जहाँ रुके हुए थे, इससे पहले कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हमने ना वहाँ पे बिस्किट, चिप्स और ऐसी चीज़ें ले ली हैं। क्योंकि ना यार हमें लगा कि यार रास्ते में ना काफ़ी सारी ऐसी जगहों पर ना जो PRO के लेबर्स हैं वो काम करते रहते हैं, जो सड़क सफाई करते रहते हैं, तो हमने कहा उनको दे देंगे, कोई नहीं। और एक चीज़ और लगी हमें यहाँ पर कि जब आप आओ ना, बाय रोड आ रहे हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हो जो आपको किसी को देने हो या आप यूज़ ना करते हो ना, ले आए और आप इनको दे सकते हो, है ना निकिता? सर्दी के, गर्मी के, जो आपको लगे। क्योंकि यहाँ पर ना कई लेबर्स के कपड़े ऐसे फटे हुए थे यार, ऐसा लग रहा था कि ठंड लग रही होगी उनको। तो अगर आपके पास ऐसी चीज़ें, अगर आप बाय रोड आ रहे हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ना यहाँ पर कुछ एक बैग ऐसा रख लेना जिसके अंदर आपके ऐसे कपड़े हो जो आप किसी को दे सके। क्योंकि यार यहाँ पर ना कोई उनके पास भी साधन नहीं है, ऐसा भी नहीं होता कि वो लोग मार्केट जाके खरीद सके। मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है,
मतलब मिडिल ऑफ नोवेयर एक तरीके से। मार्केट छोड़ो, खाने पीने की दुकानें इतनी दूर है। अब हाँ। इतनी देर बंदा काम कर रहा है, हाँ, खाना अगर किसी खत्म को हो जाए, पानी भी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, हाँ। कुछ भी नहीं है। तो बस ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं। हमने थोड़े से चिप्स वगैरह ले लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, और हमने थोड़े से दे भी दिए, तो अच्छा लगता है यार, करिए ऐसे यार। ये जगह भी बहुत सुंदर लग रही है। एक छोटा सा गांव आया था, वहाँ पे कोई मोनेस्ट्री है, काफ़ी अच्छी जगह है यार ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आया है, कौन सा पास है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फोटो क्या नाम लिखा है? फोटूला टॉप। फोटूला टॉप। फोटूला टॉप। हमने हाइट भी नहीं देखी कितनी है, लेकिन चढ़े तो है, इतनी हाइट नहीं थी इस जगह की, मुझे लग रहा है। जितनी भी है ज़्यादा ही है। नीचे उतरेंगे ऐसे गोल गोल घूम के।